गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फंक्शन 1 कब होता है, क्या कंडीशन है, एंड ऑन टू। ओके, तो जल्दी से हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर 1। तो सेकेंड टॉपिक है 1 एंड ऑन टू। तो 1 ऑन टू समझने के लिए सबसे पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि फंक्शन क्या है। Basic definition of function to be understood correctly. We know that any function denoted as in this way. First set A is domain and set B is codomain. तो कोई भी फंक्शन को हम फंक्शन या किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं, जब उस रिलेशन के सारे डोमेन के एलिमेंट कनेक्टेड हो, यानी इसके कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जो इस फंक्शन से कनेक्टेड ना होता हो, पहली कंडीशन। दूसरा, जो भी कनेक्टेड है तो किसी भी एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा दो वैल्यूज या इमेजेस नहीं आनी चाहिए, तो उसको लिखा जाता है फंक्शन इज अ रिलेशन, और मैपिंग भी बोलते हैं हम उसको, in which every element of its domain must have unique image in code। जैसे इस तरह के एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये 1 2 3 एलिमेंट है, इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू एलिमेंट्स हैं। 1 से कनेक्ट एक्सिस से कनेक्टेड है, 2 भी एक्सिस से कनेक्टेड है, 3 वाई से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखिए, जो डोमेन के तीनों एलिमेंट हैं उन सब की यूनिक इमेज है। 1 की इमेज क्या है, एक्स। 1 की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। 2 की इमेज क्या है, एक्स। 2 की भी एक ही इमेज है, एक्स। एंड 3 इज हैविंग वाई। तो जो बेसिक फंक्शन की कंडीशन है वो इस एग्जाम्पल में सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए इसको हम कहेंगे फंक्शन। यहाँ पर कुछ रह जाता है उससे कोई मतलब नहीं, सारे कनेक्टेड हो या कुछ कनेक्टेड हो बाकी रह जाए, वो मैटर नहीं करता फंक्शन के लिए। फंक्शन के लिए मैटर करता है फर्स्ट सेट। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट मस्ट बी कनेक्टेड। फर्स्ट कंडीशन कनेक्ट होना चाहिए सारे। दूसरा, कोई भी एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेजेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 1 की तो एक्स ही है, 2 की भी एक्स है, 2 कनेक्टेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 वाई से भी कनेक्टेड है और 3 जेड से भी कनेक्टेड है। अगर हम 3 जेड को कनेक्ट कर देंगे तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन, ठीक है। देन सेकंड आता है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन का मतलब है कि हर एक एलिमेंट की इमेज तो होनी चाहिए, लेकिन किसी की भी, इसको शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट इज हैविंग डिफरेंट इमेज। तो फिर ये केस 1 में नहीं आएगा। तो उसका प्रॉपर डेफिनेशन हमें इसी तरह से लर्न करनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव डिफरेंट इमेजेस in a function, then it is called 1 1 or 1 to 1। 1 1 function और इंजेक्टिव फंक्शन। 1 1 भी कहते हैं और इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। देन
इसका डायग्राम इस तरह से होगा। अब यहाँ पर भी एलिमेंट कोडोमेन में फ्री हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोडोमेन में सारे एलिमेंट कनेक्टेड हो, फ्री हो सकते हैं। एज पर द डेफिनेशन, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव डिफरेंट इमेजेस। तो एक्स वाई जेड की इमेजेस अलग अलग हैं, यही हमारे लिए 1 के लिए जरूरी है। वो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, और इस फंक्शन को, ऐसे फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। फिर आता है थर्ड, ऑन टू फंक्शन। अगर ये 1 नहीं हुआ तो यही हो सकता है मैनी इन 1, बहुत सारे एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्टेड हो। बट हमें अभी फिलहाल 1 की डेफिनेशन समझना है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर अब कोडोमेन पर फोकस करना है। ऑन टू मीन्स यहाँ पर कोई फ्री नहीं रहना चाहिए, इसमें कोडोमेन। तो ऑल द एलिमेंट्स of codomain must be image of any element of domain, और नथिंग, इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, नो फ्री एलिमेंट इन कोडोमेन। एक और मीनिंग शॉर्टकट में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। क्योंकि रेंज किसको कहते हैं, जितने भी एलिमेंट कनेक्टेड है उसको रेंज कहते हैं। जैसे इसकी रेंज क्या है इस फंक्शन की, एक्स एंड वाई, बस कोडोमेन एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड रेंज इट एक्स एंड वाई। यहाँ पर रेंज क्या है, एक्स वाई जेड, जो कनेक्टेड है उन एलिमेंट्स का सेट रेंज कहलाता है। तो अगर सारे कनेक्टेड हो जाएंगे तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएगी ऑन टू फंक्शन के लिए। तो ये है तीनों बेसिक डेफिनेशन। अब हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं 1 के और ऑन टू के, जिसमें हमें 1 प्रूव करना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन इसमें आता है कि आपको हो सकता है जैसे कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.1 की क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है, का क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं। इसमें आपको सिंपल एक सेट दिया है और कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर से हमको पता करना है कि ये 1 है या नहीं। सेट दिया है 1 2 3 और 4 5 6 7 दिया है कोड में 1 2 3 एंड बी दिया हुआ है 4 5 6 7, और फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर के टर्म्स में 1 2 3 इस तरह से। देखिए 1 के साथ क्या दिया हुआ है, 1 इज कनेक्टेड टू 4 5 6 1 2 3 4 5 6 से कनेक्टेड किया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया है। तो अब आप आराम से देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर जो पहला सेट है डोमेन, उसके सारे एलिमेंट कनेक्टेड हैं और किसी भी एलिमेंट की रिपीटेड इमेज नहीं है, इसलिए ये 1 है। तो इसका आंसर क्या होगा, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर, अब हैविंग, पहले फंक्शन ले लेंगे। फंक्शन होने के लिए तो आपको चेक नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ये फंक्शन है। फिर भी हमें 1 1 अकेला देंगे, स्टेटमेंट को आप देखते हैं तो साफ लिखा हुआ है लेट इट बी अ फंक्शन। क्वेश्चन में लिखा है बी अ फंक्शन, यानी आपको ये नहीं चेक करना कि फंक्शन है या नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए अगर चेक करना है तो सारे एलिमेंट कनेक्टेड है और किसी की भी रिपीटेड इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शन तो है। बट हमें प्रूव करना है 1 1 के लिए ऑल एलिमेंट्स की बजाय हमें क्या करना था, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस। ऑल तो होंगे ही क्योंकि फंक्शन है तो कोई छूटेगा तो है ही नहीं, सबको कनेक्ट होना ही पड़ेगा, अंडरस्टूड है। लेकिन 1 1 में डिफरेंट एलिमेंट
of domain are having different images. आर भी कह सकते हैं आप उसको, बट एक्चुअली अभी हमारा फोकस है डिफरेंट मैच पर, कहीं पर भी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो। तो अगर आप ऐसे देखते हैं आर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर हैविंग डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन, therefore fx is 1 1। एक बिल्कुल सिंपल को जिसमें आपको कुछ भी ज्यादा नहीं करना, बस मीनिंग मालूम होनी चाहिए 1 1 का क्या मीनिंग है, उसके बेस पर आप प्रूव कर सकते हैं। फिर इसमें आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट अगले लेवल पर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें fx 1/x दिया हुआ है। fx is 1/x और फंक्शन दिया है r to r, लेकिन यहाँ पर स्टार बना दिया है, और स्टार का मतलब है नॉन जीरो रियल नंबर, यानी इसमें से जीरो को हटा दिया, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं। अब इसमें जब आप वन प्रूव करेंगे तो आपको वही प्रूव करना है कि डिफरेंट एलिमेंट मस्ट हैव डिफरेंट इमेजेस, बट इट इज वेरी लार्ज स्टेप, यू कैन नॉट प्रूव लाइक दिस वन एलिमेंट टू एलिमेंट लाइक दैट, सो यू हैव टू प्रूव in general manner. So we will take let x1 and x2 belongs to डोमेन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम है तो समझना जरूरी है कि किससे ले रहे हैं एलिमेंट। तो हम एलिमेंट ले रहे हैं किससे, डोमेन से। कौन से एलिमेंट, x1 और x2, और वो एलिमेंट्स कैसे हैं कि दोनों डिफरेंट हैं, अनइक्वल हैं। तो अगर कोई दो एलिमेंट देखिए सेट क्या है, रियल नंबर नॉन जीरो, तो इस तरह से देख सकते हैं कि x कनेक्टेड किससे होगा, 1/x, लाइक 2 लेंगे तो 2 किससे कनेक्ट होगा, 1/2। तो x1 डज नॉट इक्वल टू x2, दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे अगर आप, तो उनके रेसिप्रोकल भी डिफरेंट होंगे। डिफरेंट एलिमेंट आर हैविंग डिफरेंट रेसिप्रोकल्स, 1 का 1/1, 2 का 1/2, 3 का 1/3। तो डिफरेंट एलिमेंट विल हैव डिफरेंट रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल क्या है, इसकी इमेजेस हैं, तो fx1 लिख सकते हैं उसकी जगह पर, और fx, तो डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट इमेज प्रूफ हो गया। बुक्स में इक्वल का साइन लेके भी करते हैं, बट ये ज्यादा इजी है, एज पर द डेफिनेशन, एज पर द मीनिंग ऑफ वन वर्ड फंक्शन, आपको नॉट इक्वल लेके ही चलना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर therefore fx is 1 1 फंक्शन, या बस इतना ही करना है वर्ग के लिए। अब आते हैं, क्या ये ऑन टू है, ऑन टू के लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी से कनेक्टेड ना हो। तो हमें यहाँ पर हम ऑन टू के लिए देखते हैं, एक एलिमेंट यहाँ पर हम y सपोज करेंगे कोडोमेन में, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, क्योंकि सेट एक जैसे है तो हमें कोडोमेन भी लिख देना चाहिए। और y को हमने क्या सपोज किया है, सच दैट y इज इमेज ऑफ x, तो इसका यहाँ पे एक एलिमेंट हमने सपोज कर दिया कि y x की इमेज है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि लास्ट में हम ये बताएंगे कि y सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर y के लिए यहाँ पर एक x प्रेजेंट होगा, मींस ऑन टू। तो y इज इमेज ऑफ x, देयरफॉर y विल बी रिटन एज fx, क्योंकि fx को x की इमेज के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल यूज करते हैं, और इमेज क्या है, 1/x। तो हर फंक्शन में जब भी आपको ऑन टू प्रूव करना है इस तरह से जनरल मेथड से, तो आप पहले y सपोज करिए कोडोमेन में, और y के रिस्पेक्ट में x सपोज करिए डोमेन में, और फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 1/y। इसका मीनिंग यह है कि कोई भी एलिमेंट यहाँ लेंगे उसकी प्री इमेज 1/y आएगी। अब y5 लोगे तो उसकी प्री इमेज 1/5 आएगी, y10 लेंगे तो 1/10 आएगी, ये हमको मालूम चल गया है। यहाँ कोई भी एलिमेंट लेंगे उसकी प्री इमेज उसका रेसिप्रोकल है, तो अगर हम यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ 1/0 आएगा, और 1/0 नॉट डिफाइंड और नॉट क्लियर, इसलिए 0 को पहले ही हटा दिया, नॉन जीरो रियल नंबर लिखा हुआ है, स्टार लगाने का पर्पज वही है। तो ये जो सबस्क्रिप्ट में दिया हुआ है उसका पर्पज वही है कि उसमें से 0 को पहले ही रिप्लेस कर दिया, ताकि 0 के लिए यहाँ पर नॉट जीरो इमेज का कॉन्सेप्ट ना हो।
और यहाँ पे भी जब आप फंक्शन लगाओगे यहाँ भी वह 0 रहेगा तो उसकी भी इमेज नहीं निकलेगी, तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। लेकिन 0 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर से फ्री इमेजेस यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, क्योंकि दोनों सेट एक जैसे हैं। इसके सारे रेसिप्रोकल यहाँ पर हैं, इनके सारे रेसिप्रोकल यहाँ पर होंगे। ये यहाँ से प्रूफ हो गया। आप यहाँ कह सकते हैं फॉर ऑल y belongs to R star its free image 1/y belongs to R star, that is woman. Therefore fx is onto function, और onto का दूसरा नाम है surjective function। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा कि 1 1 और onto कैसे प्रूव किया जाता है। बाकी अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन हम लोग इस पर बेस्ड डिस्कस करेंगे। प्लीज़ नोट कर लें इसको।